5 गुड मॉर्निंग हिंदी पाठ 5 श्रेष्ठ कौन। श्रेष्ठ मतलब बड़ा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि श्रेष्ठ कौन, बड़ा कौन। जैसे आजकल के समय में हम समझते हैं कि जो बहुत बड़ा पैसा वाला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े खूब ढंग से पहनते हैं, ठाठ से रहते हैं, बड़ा नहीं। बड़ा का मतलब होता है जो आचरण में बड़ा हो, जिसका चरित्र बड़ा हो, दूसरों को निस्वार्थ भाव से मदद करता हो, चारित्रिक बड़ा हो, वही बड़ा है। धार्मिक प्रवृत्ति की हो, वही बड़ा है। धर्म के अनुसार चलने वाला, वही बड़ा है। बहुत बड़ा पैसे वाला भी है, उसके पास छोटी छोटी हरकत करता है, वह बड़ा कभी नहीं हो सकता। पैसे उसके पास अधिक होंगे लेकिन दिल उसका बड़ा नहीं है, वह धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है। जो भूखे को नंगे को अपने द्वार से भगा दे, वह कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। धार्मिक प्रवृत्ति वाला, यदि कोई भूखा है तो अपना भोजन उसे करा देगा, खुद भूखा रह लेगा, लेकिन उस भूखे को जरूर भोजन कराएगा, दूसरे को मदद जरूर करेगा। वही धार्मिक प्रवृत्ति से, तभी वह श्रेष्ठ कहलाता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, वही श्रेष्ठ कहलाता है। तो जैसे कि मैंने काशी नरेश के बारे में बताया कि काशी नरेश अपने राज्य में उन अपने प्रजा को अपनी संतान की तरह रखते थे, सुख दुख का ख्याल रखते थे, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। वह इसलिए वे सोचते थे कि हमारा कहीं प्रजा हमसे नाराज तो नहीं है, हमारे अंदर जो कोई दोष है तो उसे मैं पता करूं अपनी प्रजा से, और मैं अपने दोष को निकाल के बाहर फेंकूं। लेकिन पूरे राज्य में वे घूम गए, मंत्री से लेकर प्रजा तक में घूम गए, लेकिन उनका दोष किसी ने नहीं बताया। सबने उनकी वाहवाही करी, राजा का मन फिर भी नहीं माना। वह अपने मंत्री को राज्य का कार्यभार दे करके साधारण वेश धारण कर वे निकल पड़े। कोई तो हमें हमारी गलती बताएगा, जिस गलती को मैं सुधार सकूं अपनी प्रजा के लिए। लेकिन वे सोचते थे कि मेरी गलती कोई नहीं कर रहा है, हमसे सब डरता है, हम राजा हैं इसलिए वे डरता है कि राजा को कैसे कहेंगे हाँ फलाना चीज आपने गलत किया है। इस बात का उन्हें अंदेशा था। अतः मंत्री को काम काज दे करके साधारण वेश धारण करके राज्य में घूमने के लिए निकल गए, अपना दोष जानने के लिए, जो मैंने इससे पहले वीडियो पढ़ाया था। अब आगे उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए। पूछते अपने राज्य, जितनी बड़ी राज्य थी उस राज्य की अंतिम छोर तक पहुंच गए। सभी से पूछते पूछते, और ये खोज करने में उन्होंने, काशी नरेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर कमी, अपनी तरफ से जी जान लगा दिया कि कोई तो प्रजा ऐसा होगा जो हमारी कमी को बताएगा, जिस तक हमारा किया गया कार्य उस तक नहीं पहुंचा हो, उसको भला न हुआ हो, कोई तो हमें बताएगा। अपनी पूरी ताकत झोंक दी राजा ने, लेकिन
किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, सभी ने उन्हें वाह ही कहा। राजा हो तो ऐसा, जो सभी का कितना ख्याल रखता है, अपने पुत्र को जैसा ख्याल रखता है उसी तरह हम प्रजा को भी अपने पुत्र की तरह ही ख्याल रखते हैं। राजा हो तो ऐसा, कहीं से उन्हें कोई दोष नहीं मिला, सब उनकी प्रशंसा ही करते, सब उनका गुणगान ही गाते। तब उन्होंने सारथी को रथ राजधानी की ओर वापस लौटने का आदेश दिया। उन्होंने से तात्पर्य है काशी नरेश। जब पूरे राज्य को घूम लिया, एक छोर से दूसरे छोर तक, अपना दोष उनका दोष कोई नहीं बता पाया, तब सारथी, आपने देखा सारथी रथ चलाने वाला, तो अपने सारथी को उन्होंने आदेश दिया कि रथ को अब घुमाओ और राजधानी की ओर ले चलो। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ जो ही घुमाया, उन्हीं दिनों कौशल नरेश भी, ये तो काशी नरेश थे, कौशल नरेश भी उतने ही अपने प्रजा का ध्यान रखते थे। कौशल नरेश भी ठीक उन्हीं के भांति अपना दोष ढूंढने के लिए घूम रहे थे कि हमें हमारी कमी कोई हमारी, वो अपने राज्य में अपनी प्रजा में वो घूम रहे थे, क्योंकि वे भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक यानी धर्म के राह पर चलने वाला, धर्म पर अडिग रहने वाला। धार्मिक मतलब होता है धर्म संबंधी, और प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव। धर्म के अनुकूल चलने वाला उनका स्वभाव बन चुका। वह किसी भी गलत कार्य को नहीं करते थे, अनजाने में भी, और जब जान जाते थे ये गलत है तो कतई नहीं करते थे, हरगिज नहीं करते थे। तो काशी नरेश भी निकल पड़े थे अपने दोस्त को जानने के लिए। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी लौट रहे थे। वे भी पूरे राज्य में ढूंढ लिए, सारी जनता से बात कर ली, किसी ने उन्हें भी अपना दोष नहीं बताया, कौशल नरेश को भी और काशी नरेश को भी अपना दोष नहीं मिला। संयोग से दोनों नरेश एक रथ भिन्न भिन्न दिशा से आकर एक ऐसी ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ढालू, संयोग, अचानक, जो वो भी अपने राज्य से घूम के आ रहे थे और काशी नरेश भी अपने राज्य से घूम के आ रहे थे, और दोनों का टकराव एक ऐसी जगह पर हुआ जहां रास्ता ढालू था, यानी ढलान, नीचे की ओर, और अगल बगल से जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, जो दोनों अपने अपने दिशा में निकल जाते हैं। अब था किसी एक को पीछे हटने की बारी, या तो कौशल नरेश पीछे हटे तभी काशी नरेश निकल पाएंगे, या काशी नरेश पीछे जाएं कौशल नरेश निकल पाएंगे। तभी अचानक कौशल नरेश के सारथी, जो रथ चलाने वाला, सारथी से कहा, कौशल नरेश के सारथी से काशी नरेश के सारथी ने कहा कि तुम अपना रथ पीछे ले जाओ। तो काशी नरेश के सारथी ने जवाब दिया, कौशल नरेश के सारथी ने कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा कि तुम अपना रथ पीछे ले जाओ। काशी नरेश के सारथी ने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमा लो, हमारे रथ पर काशी नरेश सवार है।
कौशल नरेश के सारथी ने कहा कि तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। दोनों में ये होने लगा कि देखते नहीं हो कि मेरे रथ पर मेरे नरेश बैठे हैं, तुम पीछे ले जाओ। दूसरा सारथी ने कहा कि तुम देखते नहीं हो कि मेरे रथ पर में मेरा नरेश बैठे हुए हैं। एक रथ पर काशी नरेश, एक रथ पर कौशल नरेश। दोनों में से किसी एक को पीछे हटने की बारी होगी और उसे हटना पड़ेगा, तभी रथ आगे बढ़ेगी। या कौशल नरेश निकल पाएंगे या काशी नरेश निकल पाएंगे। लेकिन दोनों में से दोनों के साथ ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ? रास्ता तो बातचीत से दुनिया में ऐसी किसी चीज का हल नहीं है उत्तर जो बातचीत से न हो सके। बात ही चित एक ऐसा जरिया है जो हर सवाल का जवाब मिल सकता है, हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अब किसका रथ पीछे हटे? दोनों सारथियों ने विचार किया कि दोनों राजा में से जिनकी उम्र अधिक होगी वो राजा निकलेंगे और जिनकी उम्र कम होगी वो पीछे हटेगा। तो दोनों साथी ने अपने अपने नरेश से उनका उम्र पता किया, तो दोनों का उम्र हम उम्र ही निकला। जो भी उम्र हो, हम उम्र थे, यानी बराबर उम्र के थे दोनों। अब ये प्रश्न तो हट गया, कोई बड़े नहीं थे, कोई छोटा नहीं था। ये होता कि यदि कोई 55 साल का है और कोई 50 साल का है, तो जो 55 साल वाले हैं, जो बड़े हैं, वो निकलेंगे। लेकिन दोनों का तो उम्र एक ही बराबर होगा। 50 साल के होंगे तो दोनों 50 के ही होंगे, 55 के होंगे तो दोनों 55 के ही होंगे। उम्र का जिक्र नहीं है। जवाब जब मिला तो दोनों का उम्र हम उम्र था, बराबर थे। फिर एक एक करके प्रश्न आने लगा कि राज्य, धन, बल, कुल पूछने पर पता चला, कुल मतलब वंश, कुल मतलब वंश। पूछने पर पता चला कि कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है। किन्हीं के पास, काशी नरेश के पास जितना धन है उतना कौशल नरेश के पास भी है। जितना बड़ा राज्य काशी नरेश के पास है उतना बड़ा राज्य कौशल नरेश के पास भी है। जितनी ताकत, बल मतलब ताकत, जितनी ताकत कौशल नरेश के पास है उतना ही ताकत काशी नरेश के पास में भी है। जैसा कुल काशी नरेश का है वैसा कुल कौशल नरेश का भी है। वो किसी से कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। अब ये भी प्रश्न हटता गया। फिर काशी नरेश के साथी ने सोचा कि चलो देखते हैं कि इस दोनों राजाओं में से सबसे बड़ा चरित्रवान कौन है। किनके अंदर इस गुणों का अथाह भंडार है, उन्हीं का रथ आगे जाएगा। जिनके पास जिनका चरित्र सबसे महान होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा, वही नरेश आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने, काशी नरेश के सारथी ने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? इसीलिए कहा जाता है हर किसी को, हर बच्चे को चरित्रवान होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई के पथ पे चलना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। कर्मठ का मतलब आप अपने काम को सही समय पे करें, कर्मठ होना चाहिए। तो कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं, सुनो। तो अब जो है सो श्लोक के माध्यम से सारथी, कौशल नरेश के सारथी बताना शुरू किया। क्या कहा? कठिनों के प्रति कठिन और मृदु प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, सठों के प्रति सठता पर। यानी कि जो
कठिन है, उसके प्रति और कठिन हो जाते हैं। ये जो सख्त है उसके प्रति और सख्त हो जाना, और जो मृदु के प्रति मृदुतर, यानी कि जो कोमल है उसके लिए वे कोमल बन जाते हैं, कठोर के लिए कठोर बन जाते हैं, और कोमल के लिए ये कोमल बन जाते हैं। साधु जनों में साधु, अब जब साधु आते हैं, साधु सबका संगत होता है तो उस समय साधु बन जाते हैं हमारे राजा। सठों के प्रति सठता पर, और जो दुष्ट है, दुष्ट के प्रति इनका व्यवहार दुष्टता का ही व्यवहार इनका बन जाता है, दुष्ट के प्रति दुष्टता का व्यवहार होता है। जो जैसा है उसके प्रति हमारे राजा वैसे बन जाते हैं। फिर दूसरा वाक्य में कहता है, नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है, थोड़े में बतलाना उसको बहुत कठिन है। यही नीति है कौशल नरेश के। क्या नीति है? कि जो दुष्ट है, दुष्ट के प्रति दुष्टता से उसको सजा दो, जो कठोर है उसके प्रति कठोर बन जाओ, जो कोमल है उसके प्रति कोमल बन जाओ, साधु है तो साधु में रम जाओ, साधु बन जाओ, और जो दुष्ट है उसके प्रति दुष्ट बन जाओ। यही कौशल नरेश का जो है सब गुण है, जो इसको हम थोड़े में ही बतलाना बहुत कठिन है, पूरी वृतांत नहीं बताया जा सकता। इस हेतु कौशल नरेश के साथी कहते हैं, इस हेतु हटा अपना सकट, राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हठ छोड़ दो। इसलिए हे गाड़ीवान, सकट मतलब गाड़ी, इसलिए तुम अपना गाड़ी रास्ते से हटा लो, जल्दी करो हमारे मित्र, मित्र जल्दी करो, अपना जिद छोड़ दो। हमारे कौशल नरेश ऐसे हैं। काशी नरेश के सारथी ने कहा, क्यों भाई तुमने कौशल नरेश के सभी गुण कह दिए? पूछा। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हाँ, बस आज इतना ही याद करेंगे, पढ़ेंगे और शताब्द को याद करेंगे। धन्यवाद।